सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूपी लेखपाल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं मानता हूँ कुछ लोग जो है 92, 95 कुछ स्कोर कर सकते हैं, लेकिन मैं एक कट ऑफ जो एवरेज मार्क्स मतलब उतने जा ही सकते हैं किसी हाल में। तो हम आज उस पर डिस्कस करते हैं पूरे सब्जेक्ट वाइज के साथ। इसमें 13 सब्जेक्ट हैं, सबका एवरेज मार्क्स के हिसाब से कितना आ सकता है उसको हम कैलकुलेटेड वे में करते हुए आपको बताते हैं। कि चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं ये हिंदी का 1 मिनट। हिंदी का 10 क्वेश्चन, 10 में से मान लीजिए हम लोग यूपी बोर्ड वाले ज़्यादातर खासकर 10 आउट ऑफ 10 पूरा कर सकते हैं सही। और डीआई में मान लीजिए 10 हो ही सकता है, क्योंकि जितने भी टेस्ट देखते हैं लगभग बच्चे उसको किए रहते हैं क्वेश्चन को। डीआई सरल भी आएगी इस बार। और इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट इसमें मान लीजिए 10, इसको भी कर ले, एक मान के चलते हैं पैमाना, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड कंप्यूटर 15 नंबर का, 15 में कितना मान लीजिए 10, 10 कम से कम एवरेज मार्क्स मान लीजिए बहुत टफ आता है तो भी एवरेज भी आता है, 10 से 12 हो सकता है, मान लीजिए हम कम से कम लेके चलते हैं क्योंकि कंप्यूटर एक हार्ड सब्जेक्ट में कवर जाना जा रहा है। तो ये यहाँ पे 10 इसको लेके चलते हैं। और अगला यूपी जीके जो हाईएस्ट मार्क्स का लगभग एक मेजोरिटी नंबर्स का है 20 मार्क्स का, इसमें मान लीजिए हम 15 लेके चलते हैं, ठीक है। अगर हम पूरा पीवाईक्यू अभी तक जितना आया है यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स विभिन्न जैसे एजीटीओ जो भी है, जेई का हुआ भी, इन सब का अगर हम पीवाईक्यू ही करके जाते हैं तो 14-15 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं और थोड़ा सा एलिमिनेशन प्रोसेस करके तो 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप है हिस्ट्री में मान लीजिए कुछ 10 क्वेश्चन दे सकते हैं, तो किसी किसी का हार्ड बहुत आराम से हो जाता है, तो किसी किसी को टफ लगता है। हिस्ट्री मुझे तो टफ ही लगता है, तो 5 में से 3 मान के हम चलें, ठीक है। और ये ज्योग्राफी को भी 5 में से 3 क्वेश्चन मान लीजिए सही होता है। और नेक्स्ट ये हुआ पॉलिटी ये 4 क्वेश्चन करके चलते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और थोड़ा सा सरल होता है, लगभग सभी का चहेता सब्जेक्ट होता है ये पॉलिटी। तो और नेक्स्ट क्या होता है इकोनॉमिक्स को, इसको भी हम 3 क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए 5 में से 3 क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। और अगला क्या होता है रूरल डेवलपमेंट, 5 में से 3। और जो पुराने लेखपाल के बच्चे हैं वो हमें लगता है 5 आउट ऑफ 5 कर सकते हैं सही, लेकिन हम अपने हिसाब से लेकर चल रहे हैं इसको 3, मतलब 5 में से 3 क्वेश्चन सही हो सकता है। और ये रूरल डेवलपमेंट के बाद जो है साइंस एंड टेक साइंस वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है, ये 5 में से इसको 4 हम देते हैं, मान लीजिए 4 सही होता है। और ये करंट अफेयर्स अथा है, कहाँ से पूछ सकता है यूपी ट्रिपल एससी का करंट अफेयर्स थोड़ा सा बहुत ही वाइडली होता है, कहाँ से पूछ लेते हैं पता नहीं चलता। तो ये मान लीजिए हम 2 लेके चलते हैं इसको, कम से कम 2। अगर इसको हम सम करते हैं टोटल को तो टोटल 77 बन रहा है, ठीक है। इसको अगर टोटल हम ऐड करते हैं 77 और मान लीजिए 10-12 क्वेश्चन इसमें जितना हम किए हैं मान लीजिए ये माइनस हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए 12 क्वेश्चन माइनस हो जाता है, ठीक है। 12 का मान लीजिए 3 नंबर माइनस में जाता है, ठीक है। 3 नंबर माइनस में हमारा चला जाता है तो भी हमारा 74 मार्क्स आता है। तो जहाँ तक हम यहाँ पे फाइनली डिक्लेयर करते हैं, मतलब एक एक्सपेक्टेड मार्क्स बताते हैं कि 75 +- 2 हो सकता है, ठीक है, +- 2 मार्क्स, ठीक है। इतना ही हो सकता है दोस्तों।